बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूं राजन नीम और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ अहम 3 इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं। इससे पहले जो भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल के ऊपर, तो उनसे कहेंगे कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जियोपॉलिटिक्स के अंदर, स्पेसिफिकली विद रिलेटेड टू जो हमारे एशियन कंट्रीज के हवाले से जो डेली बेसिस के ऊपर नई नई डेवलपमेंट्स हैपनिंग हो रही होती है, तो वो हम आप तक इस चैनल के थ्रू डेली बेसिस के ऊपर शेयर करते हैं। जैसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आते हैं नाज़रीन अपडेट्स की जानब। नाज़रीन, आज के हवाले से कुछ अहम 3 अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं। व्यूअर, पाकिस्तान के हवाले से एक अहम 3 पेशरफ्त उस वक्त पेश आती है जब पाकिस्तान आर्मी के हवाले से एक नोटिफिकेशन इशू किया जाता है डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला साहब की जानिब से। जी, ये वही अहम 3 सिटी है गुजरावाला, जो काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिशियंस के हवाले से भी, सियासतदानों के हवाले से भी कंट्रोवर्शियल सिटी रहा है और मोस्ट कंट्रोवर्शियल सिटी रहा है, और मशहूर है या मारूफ है, जाना जाता है पहलवानों के शहर के नाम से। तो इनकी जानिब से जब एक नोटिफिकेशन इशू किया जाता है, तो फिर वो उसके अंदर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है वो डायरेक्शन थी, फिर वो उसके ऊपर हम बाद में आते हैं। तो वो नोटिफिकेशन जैसे ही जारी किया जाता है, तो फिर वो जो दिया जाता है वो तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, फिर वो उनके अंदर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे उसके अंदर, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, फिर चाहे वो उसके अंदर प्राइमरी स्कूल्स हो, मिडिल स्कूल्स हो, हाई स्कूल्स हो, या और जो भी स्कूल्स हो, तमाम तालीमी इदारे उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। फिर जैसे ही वो किसी भी तरीके से जो है वो मंजर आम के ऊपर आ जाता है, तो फिर उसके ऊपर खासतौर के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जो है वो तमाम सोशल मीडिया के एक्टिव सार्फिन की जानब से उसके ऊपर इस तरह की जो है वो बूस्ट के ऊपर उसको लेकर जाया जाता है, या बूम के ऊपर उसको दी जाती है कि वो देखते ही देखते टॉप ट्रेंडिंग के ऊपर चला जाता है। फिर जाहिर है, जब पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ टॉप ट्रेंडिंग के ऊपर जारी होती है, तो फिर जो हमारा हमसाया मुल्क है भारत, उसके हवाले से भी, उनकी जानब से भी इस किस्म की, इसके ऊपर हार्ड किस्म की डिबेट शुरू हो गई, हार्ड किस्म की डिस्कशन शुरू हो गई। तो फिर हमने ये जो है वो सोचा है कि आपके साथ ये चीज़ शेयर की जाए, क्योंकि उन्होंने इस तरह से जो है उसके ऊपर डिबेट्स या हार्ड किस्म की जो है वो डिस्कशन की कि ये एक टोटल सस्पेंस वाली एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गई थी। फिर हमने सोचा कि आपके साथ जो है इसकी रियलिटी शेयर की जाए, क्योंकि एक चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हम रोज़ अव्वल से हमारा ये एक तरीका है कि आपके साथ जो भी चीज़ शेयर करते हैं वो कंप्लीटली विद फैक्ट्स एंड विद फिगर्स होती है। और ये भी आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि शायद ये जरूर होता है कि उसके अंदर जो भी चीज़ आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं, तो फिर उसके अंदर थोड़ा सा टाइम स्पेंड ज़्यादा लग सकता है, या उसके अंदर जो है वो थोड़ा डिले जरूर होता है जब तक वो चीज़ आपके सामने जो है वो पहुंच रही होती है। बट वो उसके ड्यूरिंग हम क्या कर रहे होते हैं कि मुख्तलिफ तरह के मल्टीपल रिसोर्सेज से उसके ऊपर अथेंटिकेशन कर रहे होते हैं, उसके ऊपर क्रॉस चेक कर रहे होते हैं। फिर जब तक हमें ये, या हमारा माइंड सेटिस्फाई नहीं हो जाता कि जो भी चीज़ हम आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे वो कंप्लीटली विद फैक्ट्स एंड विद फिगर्स होगी और 100% अथेंटिकेटेड होगी, और हम उसके ऊपर जो भी चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे उसके ऊपर बाद में भी हर तरह से जो है वो स्टैंड करने के काबिल रहेंगे या नहीं, जब हमें ये कंफर्म हो जाता है कि हम हर सूरत उस चीज़ के ऊपर स्टैंड कर सकते हैं हर हाल में, तो फिर जाकर आपके साथ वो चीज़ शेयर की जाती है। तो देखिएगा जनाब, ये नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर करते हैं, मुख्तलिफ तरह की न्यूज़ एजेंसीज ने जो है वो ये चीज़ शेयर की थी, बट हम ये आपके साथ शेयर कर रहे हैं यू न्यूज़ की जानब से। पहले आप अपडेट देखिएगा, फिर नोटिफिकेशन भी आपके साथ कंप्लीटली डिस्कस करते हैं। खबर है जनाब, स्टूडेंट्स इन गुजरावाला मस्ट लर्न अबाउट पाकिस्तान आर्मी। अब गुजरावाला के स्टूडेंट्स को मस्ट लर्न, उनके लिए जरूरी होगा कि आर्मी के बारे में वो जाने। आगे देखिएगा, फैक्ट चेक। यस, इट्स मैंडेटरी फॉर स्टूडेंट्स इन गुजरावाला टू लर्न अबाउट द पाकिस्तान आर्मी। अब कह रहे हैं कि जी, ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान आर्मी के जो बारे में गुजरावाला के स्टूडेंट्स को जानना पड़ेगा। अब आगे आप देखिए, अब इसके ऊपर एक चीज आपको पहले बताते हैं, इसके ऊपर दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स पाए जा रहे थे, क्योंकि ये जब मंजर आम के ऊपर आई, तो फिर कुछ लोग जो है वो इसको इस हवाले से देख रहे थे, या इस तनाजर से देख रहे थे कि ये जो नोटिफिकेशन है शायद ये 23 मार्च के हवाले के लिए जो है वो, या उस तकरीब के हवाले से, या उस दिन के हवाले से जो है वो जारी किया गया हो। बट जब जियो न्यूज़ के रिसोर्सेज ने ये चीज़ कंफर्म की अपने जो है वो मल्टीपल रिसोर्सेज से, वो आपके साथ आगे चलकर शेयर करते हैं, तो उन्हें फिर ये कहा गया कि ये जो है इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं था कि ये 23 मार्च के लिए हो। बट क्योंकि ये जो इस तरह के अथेंटिकेटेड न्यूज़ है आपके साथ शेयर करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स के प्रिंसिपल्स हैं और स्कूल्स के जो है हाई लेवल के ऊपर जो है हेडमास्टर्स हैं, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर कंफर्म कहा। तो बट जो एक कन्फ्लिक्ट पाया जा रहा था कि शायद ये जो है वो 23 मार्च तक हो, तो उस चीज़ के ऊपर इन्होंने जो है वो डिनाई किया है। आप थोड़ा सा देखिएगा, अब जो इन्होंने पूछा है, अब्दुल शकूर द हेडमास्टर ऑफ गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल नंबर 2 इन नौशहरा, अब तहसील ऑफ गुजरावाला, इन्होंने कहा है कि अब आप देखिएगा थोड़ा सा भी, told Geo fact over the phone since no specific time period was mentioned in the official letter, so the administration is continuing to teach students about the Pakistan Army every day। अब ये जो तो इन्होंने कंफर्म कर दिया कि कोई इसके ऊपर 23 मार्च की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, हम हमेशा से इसके ऊपर अभी भी इसके ऊपर अमल पैरा है। अब आगे थोड़ा सा देखिएगा, फिर एक और है हबीब अवान साहब, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, ये जो यू न्यूज़ की जानब से कंफर्म किया गया था, ये भी गवर्नमेंट हाई स्कूल सेकेंडरी स्कूल इन गुजरावाला के प्रिंसिपल हैं। तो इन्होंने भी ये चीज़ जो है वो कंफर्म किया कि हम अभी तक इसके ऊपर काम कर रहे हैं। बट ये तो थी एक साइड की बात, एक तस्वीर का एक रुख था जो हम आपको इधर से दिखा रहे हैं। अब इसके ऊपर जियो न्यूज़ की जानब से ही
इस तरह के ट्वीट शेयर किए गए हैं, खासतौर के ऊपर इस तरह के ट्वीट्स, और ऐसे ही जो है वो कंट्रोवर्शियल ट्वीट शेयर किए गए हैं कि अब ये आप वाकई आप सस्पेंस में चल जाएंगे। अब आप देखिएगा क्लेम क्या करते हैं। अब ये एक ट्वीट जियो न्यूज ने अपने ऑफिशियल उससे शेयर किया है, वेबसाइट से, देखिएगा। चौधरी शहजाद गिल साहब की जानब से तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल में रोजाना की बुनियाद पर अफवाज पाकिस्तान की खिदमत के बारे में लेक्चर लाजमी करार। अब आगे देखिएगा क्या कहते हैं, नीचे थोड़ा सा स्पेस देकर। अब मान क्यों नहीं जाता कि ये तुम सब इस अकेले से हार चुके हो। अब ये चौधरी शहजाद गिल साहब जो कोई भी हैं, इन्होंने इस तनाजर में इसको लिया है कि ये जस्ट जो है वो पॉलिटिकल हिसाब से, आप जानते हैं इमरान खान साहब की हवाले से शायद लिया हो, या जो जैसे भी मीन ये है कि पॉलिटिकल हवाले से इन्होंने जितना समझा है, जिसका जितना दिमाग किया है, या जिसका जितना जो है वो जेन जो है वो जिस जानब चला है या जिस डायरेक्शन की जानब, तो उसने उतना ही उसके ऊपर रिएक्ट किया है। बट हम तो आपको जो है वो विद फैक्ट्स एंड विद फिगर चीजें आगे चलकर शेयर करते हैं। एक और ट्वीट देखिएगा नाज़रीन। अब ये है सैयद अली अब्बास जैदी। अब ये वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है और जियो न्यूज ने बकायदा इसको अपनी वेबसाइट के ऊपर दिया है। इज दिस ट्रू दैट प्राइवेट एंड पब्लिक स्कूल्स इन गुजरांवाला रिक्वायर्ड टू सिंग प्रेजेस ऑफ पाकिस्तान आर्मी ऑन एवरी डेज बेसिस। अब ये तो चीज ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, आगे देखिएगा। 6th जनरेशन वारफेयर। अब कह रहे हैं कि ये 6th जनरेशन की जो है वो जंग है। 5th जनरेशन इंक्लूडेड सॉन्ग्स एंड मूवीज। अब इनके मुताबिक जो 5वीं जनरेशन थी वो जस्ट जो है वो जो तरानों की जानब से, या जो जिस तरह के सॉन्ग्स या ट्रेलर वगैरह जो दिखाए जाते थे उस लिहाज के ऊपर थी। और अब ये जो 6th जनरेशन है इसके हवाले से उन्होंने ये चीज हिंट किया है। मीन जिसका जितना जो है वो माइंड काम किया या जितना उसका फोकस काम किया, उसने उसी नजर में उसको लिया है। अब थोड़ा सा आप जो है वो नोटिफिकेशन देखिएगा, फिर आपके साथ जो है वो फैक्ट्स एंड विद फिगर चीजें शेयर करते हैं। आज दफ्तर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी जिला गुजरांवाला। अनवान पैगाम पाकिस्तान। अब इसको अनवान दिया गया है पैगाम पाकिस्तान। बजरिया मरासला जेर नजरी आपको मुतला किया जाता है कि बानवान बाला के तहत तमाम पब्लिक और प्राइवेट स्कूलों में अफवाज पाकिस्तान की खिदमत के हवाले से तलबा और तलबात में आगाही मुहिम का आगाज किया गया है, जिसमें रोजाना की बुनियाद पर दर्ज झेल मौजूद पर लेक्चर और जो है वो तकारीर का एहतमाम किया जाएगा। अब ये 5 जो चीजें हैं उसके अंदर 5 पॉइंट दिए गए थे, जल्दी जल्दी हम आपको ब्रीफली चीजें बताते हैं। देखिएगा, मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है मुल्क की दिफा में अफवाज पाकिस्तान की तरफ से जानों का निजराना। 3rd के ऊपर है मुल्क दुश्मन अनासर की सरकूबी में अफवाज पाकिस्तान की खिदमत। फिर आगे देखिएगा 4था दहशतगर्दी के खात्मे में अफवाज पाकिस्तान का किरदार। और फिर आगे लास्ट देखिएगा, लास्ट वन, कुदरती आफात जल्द सैलाब वगैरह में बहाली के लिए अफवाज पाकिस्तान की खिदमत। ये तो हो गए ये 5 पॉइंट जो इन्होंने जारी किए गए थे। अब ये चीज अगर आप एक आम इंसान सोचेगा, या आम इंसान के जिस तरह से ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है तमाम पाकिस्तानियों के लिए इस नोटिफिकेशन को, और खासतौर पर इस तरह के मोस्ट कंट्रोवर्शियल 3 जो ट्वीट्स हैं वो चुनकर पेस्ट किए गए इसके अंदर जियो न्यूज ने अपनी जो इसके अंदर, तो फिर मुख्तलिफ तरह के सवाल पैदा होते हैं कि ये खासतौर के ऊपर जो पहला एक आम तरीन सवाल आपके जहन में आएगा वो ये आएगा कि ये सिर्फ गुजरांवाला के लिए ही क्यों है, या गुजरांवाला को ही तरजीह क्यों दी गई है। फिर दूसरा सवाल आपके जहन में आएगा जो जनरल सवाल है कि क्या ये और भी कहीं किसी और मुल्क में भी हो रहा है या सिर्फ ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। तो इन सब सवालों के जवाब अभी आपको मिलेंगे, आप थोड़ा सा देखिएगा। अब थोड़ा सा आप आगे आ जाइएगा। अब जाते हैं नाजरीन, सबसे पहले आपको ले जाते हैं खासतौर पर, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन था पहले आपको ये बताते हैं कि इसके अंदर जस्ट जो है वो 5-10 मिनट के लिए पाकिस्तान अफवाज के लिए जो है वो उनके बारे में बताना था, खासतौर पर अपने जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल्स के अंदर, या जो तलबे इल्म है उनको ये जस्ट थोड़ा सा मोटिवेट करना था, और इसका ये मकसद था। इसका बाकी जो है वो आप आगे देखिएगा। अब मॉस्को के अंदर, अब रशिया के अंदर आपको लेकर चलते हैं। प्यूटन एड्स पैट्रियटिज्म वार हिस्ट्री टू स्कूल करिकुलम। अब 22 मई 2020 के अंदर प्यूटन साहब ने ये जो है वो आपके सामने है कि जो पैट्रियटिज्म को, इस चीज को जो है वो वार हिस्ट्री को अपने स्टूडेंट्स के करिकुलम में शामिल कर दिया था। अब ये चीज आपके जहन में आनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर तो जस्ट ये हो रहा है कि 5-10 मिनट के लिए आपने जो है उनको मोटिवेट करना है, अपने स्टूडेंट्स को, अपनी जो है वो जो आने वाली जनरेशन है, फ्यूचर की जनरेशन है, उसको मोटिवेट करना है। बट प्यूटन की जानब से जो स्टेप लिया गया आपके सामने है। अभी थोड़ा सा आप आगे देखिएगा, ये तो हो गया प्यूटन साहब की जानब से। अब इन्होंने इसके ऊपर प्रैक्टिकली क्या काम किया था वो भी आप देखिएगा। द मॉस्को टाइम, रशिया प्लान $63 मिलियन मिलिट्री पैट्रियोटिक यूथ एजुकेशन सेंटर RBC। अब रशिया की जानब से $63 मिलियन का जो है वो यूथ एजुकेशन सेंटर कायम किए गए थे तमाम स्कूलों के अंदर। ये जो है वो प्यूटन साहब का स्टेप था। ये कब लिया जा रहा था स्टेप? जुलाई 29, 2019 के अंदर ये खबर आई है, और फिर आपके सामने ये सब चीज पड़ी है कि ये कब से जो है इस चीज के ऊपर अमल पैरा है। अब इसके बाद आप आगे आइएगा, क्योंकि ये एक इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही थी, खासतौर के ऊपर ये जो भारत के अंदर हमारा जो हमसाया मुल्क है, कि ये क्योंकि ये तो जो चीज थिंक कर रहे थे, या जिस बेस के ऊपर इसके ऊपर हार्ट डिबेट हार्ट डिस्कशन हो रही थी, वो ये चीज थी कि शायद पाकिस्तान आर्मी के हवाले से, खासतौर के ऊपर पाकिस्तान आर्मी से पाकिस्तानी
अवाम के दरमियान खुदा न खास्ता इतनी ज़्यादा नफरत पैदा हो गई है कि वो आज जो है वो इस चीज़ के ऊपर कंपेंड हो गए या इस चीज़ के ऊपर उन्हें फोर्स किया किस तरह के आप नोटिफिकेशन करें। बट अब आप आइएगा उन्हीं की जानब से जो लोग इसके ऊपर इस किस्म की तनकीद कर रहे हैं भारत के हवाले से, कि वो खुद इस चीज़ के ऊपर किस तरह से अमल पैरा हैं और कब से अमल पैरा हैं, और पाकिस्तान के हवाले से जब इस तरह की चीज़ आती है, हालांकि ये तो बिल्कुल जो है वो क्वाइट डिफरेंट चीज़ थी, और इसके ऊपर उनका जो है वो क्या रद्द अमल है थोड़ा देखिएगा। Delhi government implemented patriotic curriculum. Classes will take 45 minutes daily. Here is the complete syllabus. अब ये दिल्ली गवर्नमेंट की जानब से, दिल्ली जो है वो एक कैपिटल है इंडिया के अंदर, अब जो है 45 मिनट की जो है वो क्लास शामिल कर दी गई है अपने सिलेबस के अंदर। और कब से की गई है अब थोड़ा सा देखिएगा, सितंबर 2021 की सितंबर 29 से जो है वो ये चीज उन्होंने पहले कर दिया, आज से 3 साल पहले। तो अब आप पूछिए जरा सवाल इनसे, आप पूछिए जरा भारत से सवाल कि क्या आप लोग भी जिस तरह का जो एक पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि थीम इसका या एक इमेज कि शायद जो है वो पाकिस्तान आर्मी के हवाले से जो है वो पाकिस्तानी अवाम क्या कुछ सोचती है, तो क्या आपकी आर्मी से भी, इंडिया की आर्मी से भी, आपकी जो इंडियन नेशन है या इंडियन यूथ है या जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी इतनी नफरत पैदा हो गई थी कि आप भी इस चीज़ के ऊपर मजबूर हो गए थे कि आपने ये जो चीज़ है वो इसको इस तरह से पेश किया है कि जी जिस तरह से पाकिस्तान के हवाले से हो रहा है, तो फिर क्या आप भी ये थे? और आपने तो, हमारे तो ये बिल्कुल किसी सिलेबस में भी नई चीज़ डाली गई अभी, ये इस तरह का नोटिफिकेशन ही नहीं है पाकिस्तान आर्मी के हवाले से जो डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला साहब ने जारी किया था। बट फिर आप देखिएगा कि आपने तो इसको जो है वो अपने सिलेबस का हिस्सा बना दिया स्कूल्स के अंदर। फिर आप आगे देखिएगा इन्हीं की जानिब से, इंडिया टुडे, दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्चेस देशभक्ति करिकुलम ऑन भगत सिंह बर्थ एनिवर्सरी टू बूस्ट पैट्रियटिज्म इन स्टूडेंट्स। अब ये चीज़ आप जो है वो आप देखिएगा कि आपने तो इसको बिल्कुल देशभक्ति करिकुलम जो है एक जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर एक सब्जेक्ट के तौर के ऊपर आप पढ़ा रहे हैं और मुसलसल कई सालों से पढ़ा रहे हैं। आप ये देखिएगा ये कब की है, 2021 की, ये भी सितंबर 29 टू 2021 की न्यूज़ है। तो अब आप लोग ये चीज़ इनसे पूछिएगा कि क्या ये जो है वो आप लोगों के अंदर भी इसी तरह से था। एक और आप देखिएगा, अब थोड़ा सा आप देखिएगा, न्यूयॉर्क, शंघाई, NYU सॉरी, शंघाई एडेड पैट्रियोटिक कोर्स टू रिमाइन इन चाइना। अब इन्होंने भी जो है वो चाइना की तरफ से भी आप देखिएगा 22 नवंबर 2019 के अंदर इन्होंने भी इस चीज को अपने सिलेबस के अंदर डाल दिया था। अब आप आगे देखिएगा, एक और आपको लास्ट चीज दिखाते हैं, ट्रंप अनाउंसेस अ नेशनल कमीशन टू सपोर्ट पैट्रियोटिक एजुकेशन। अब ये अमेरिका के अंदर भी देख लीजिएगा कि जो सितंबर 18 2020 के अंदर इस तरह का नोटिफिकेशन, और खास तौर के ऊपर इस तरह का नोटिफिकेशन तो छोड़ें, ये सिलेबस के अंदर अमेरिका के अंदर भी ये चीज डाली गई थी कि अपने आप यूथ को मोटिवेट करें, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपका आने वाला फ्यूचर है उसको आप मोटिवेट करें कि आपने भी जो है वो, क्योंकि जब तक उनको जो है वो एक चीज़ से पता नहीं होगा, एक चीज़ के बारे में बिल्कुल इल्म नहीं होगा, तो फिर वो किस तरह से जो है वो उस चीज़ के बारे में जान सकेंगे। तो अब ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करने का मकसद ये था कि अब आप पूछें यही जो लोग कर रहे हैं तनकीद के, क्या आप लोगों के ममालिक में भी ये जो है आप लोगों के जिस तरह का आपने इंप्रेशन देने की कोशिश की कि हमारी जो है वो खुदा न खास्ता पाकिस्तान आर्मी के हवाले से जो है वो पाकिस्तानी अवाम के अंदर इतनी नफरत पैदा हो गई कि ये जो है इस चीज़ के ऊपर हो गए हैं, मजबूर या फोर्स हो गए हैं या कंपेल्ड हो गए हैं। बट आपने तो जो है, हमने तो अभी तक ये सिलेबस के हवाले से भी नहीं किया। हमारा तो ये होता है कि जस्ट ये 5-10 मिनट के लिए जो रिसेस टाइम है या जो सुबह असेंबली वगैरह जो होती है तो उसके अंदर स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मोटिवेट करना होता है। बट आप लोग तो ये चीज़ें अपने जो है वो सिलेबस के अंदर और कई सालों से पढ़ा रहे हैं और कई अशरों से पढ़ा रहे हैं। तमाम ये ममालिक आपके सामने प्रूफ रखे हैं। तो क्या आप लोगों की आर्मी के हवाले से भी आपकी अवाम में इतनी नफरत थी कि आप लोगों ने तो उस चीज़ को जो है वो अपने सिलेबस में शामिल कर दिया था और अपनी क्लासों का हिस्सा बना दिया था, बाज़ बात जो है वो आपके साथ शेयर किए हैं। तो ये चीज़ें नाज़रीन सोचने की हैं। और इस तरह के जो खास तौर के ऊपर ये जो न्यूज़ चैनल है इस तरह की जो इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं, या जिस तरह की ये जो है वो आपको वन साइडेड जो है जो आईने का एक मंजर दिखाने की कोशिश करते हैं, इनसे जो है वो थोड़ा सा गुरेज किया करें, क्योंकि जब तक आपको ऑथेंटिकेशन ना हो तो फिर किसी चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए। अब आगे आते हैं नाज़रीन, एक और आपके साथ अपडेट शेयर करते हैं। 1 साल के दौरान हुकूमत ने कितना कर्जा लिया, तफसीलात जारी। अब 1 साल के दौरान हुकूमत ने, खासतौर के ऊपर PDM की हुकूमत ने कितना कर्ज लिया है, अब ये देखिएगा थोड़ा सा। मर्कजी बैंक के मुताबिक फरवरी 2023 तक वफाकी हुकूमत का कर्ज 54,353 अरब रुपए रहा। अब 54,353 अरब रुपए 10 माह के दौरान रहा है। बट इस चीज़ के ऊपर आपने भंगड़े नहीं डालने हैं और इस चीज़ के ऊपर आपने खुश नहीं होना है, क्योंकि हमारा जो एक तरीका है, जो है तरह इम्तियाज़ है, वो तो ये है कि हम फैक्ट्स के साथ आपके साथ चीज़ें शेयर करते हैं। अब आप देखिएगा फैक्ट्स के ऊपर हमारे अपने तरीके के मुताबिक, अब क्या अगर इधर से हुआ है, इन्होंने 10 माह में इतना लिया है या 11 माह में, तो PTI की साबका हुकूमत ने कितना लिया है वो भी आप देखिएगा। PTI हुकूमत ने 3.5 साल में 43 अरब डॉलर से ज्यादा कर्ज लिया। अब एक जानब 3.5 सालों में 43 अरब डॉलर और एक जानब 10-11-12 माह में आपके सामने 54 अरब डॉलर
फिर आप खुद अंदाजा लगाइए कि इसके अंदर ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। ये सब कुछ किस वजह से, ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं हालात। अब एक लास्ट चीज़ नाज़रीन आपके साथ शेयर करते हैं, फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। पाकिस्तान के हवाले से जो एक दयामर भाषा डैम बन रहा था, उसके हवाले से खतरनाक चीज़, एक खतरनाक तरीन चीज़ आई है, आप थोड़े से देखिएगा। दयामर भाषा डैम रिवाइज्ड कॉस्ट राइजेस टू Rs 1.2 ट्रिलियन। अब 1.2 ट्रिलियन के ऊपर पहुंच गई है दयामर भाषा डैम की कॉस्ट। अब ये क्यों हुआ है, इतनी क्यों पहुंच गई है? क्योंकि इसका आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते हैं कि जब ये डैम बन रहा था, जब साकिब निसार साहब ने, जस्टिस साकिब निसार साहब ने, और उसके साथ जो है वो प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर थे इमरान खान, उन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया था। तो उसके लिए जो है उन्होंने उस टाइम इसकी कितनी कॉस्ट आ रही थी, आप थोड़ा सा देखिएगा, फिर आपके होश उड़ जाएंगे। Rs for 442 बिलियन अकॉर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दयामर भाषा डैम साइंड। अब उस वक्त 442 बिलियन जो है उसके ऊपर लग रहा था, बट ये जस्ट इतना 1.2 ट्रिलियन। अभी आप इसको अपने जेहन के अंदर थोड़ा सा कन्वर्ट करिए अपने माइंड के अंदर, तो माइंड का कैलकुलेटर चलाइए, तो ये 442 बिलियन से लेकर 1.2 ट्रिलियन के दरमियान तकरीबन 60% से प्लस का जो है उसके अंदर इजाफा हो गया है। तो ये जस्ट इस वजह से हुआ है कि आपने इतना काम लेट किया है। उस वक्त का आप थोड़ा सा डॉलर रेट भी देख लीजिएगा कि ये 160 रुपए के हिसाब से जो है वो उस डॉलर के हिसाब से वो रेट बन रहा था। बट जब ये इसके अंदर इतनी फ्लक्चुएशन हुई डॉलर रेट के अंदर, फिर और हालात तब्दील हुए, फिर उसके अंदर आप इंटरेस्ट रेट वगैरह आपका सब चीज़ें ऊपर नीचे जाती रही, तो ये सब चीज़ें यहाँ के ऊपर पहुंची और आज आप इस लेवल के ऊपर पहुंच चुके हैं कि 442 बिलियन से लेकर आज आप 1.2 ट्रिलियन के ऊपर पहुंच गए हैं, और अभी तक भी आपको कोई सही डायरेक्शन का इल्म नहीं है। तो ये नाज़रीन कुछ अहम तरीन चीज़ें थी जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।